हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो पेपर हैं 10 जनवरी से स्टार्ट होकर 14 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो ऐसे में आपके लिए तैयारी के लिए मात्र 25 से 26 दिन का टाइम आपके पास बाकी है। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर जी मैथ को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो मैथ ही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 से 10 टॉपिक, मैक्सिमम 9 टॉपिक अगर आप कर लिए तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी में। 20 में से लगभग 15 के आसपास आराम से स्कोर कर सकते हो केवल इन टॉपिक्स के दम पे। तो ये टॉपिक कौन कौन से हैं जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो आपको लिए बनाई थी कि दिल्ली जो एसएससी जीडी का जो तैयारी है आखिरी के 20 से 25 दिन में आप कैसे कर सकते हो, कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो, किस सब्जेक्ट को कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देखिए और स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है हमारा दोस्तों बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है 89 010 28 158 पे हमें मैसेज कीजिए दोस्तों व्हाट्सएप पे। ये जो आपका बैच है दोस्तों ये आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये गारंटी बैच रहने वाला है दोस्तों, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, ठीक है। गारंटी बैच रहेगा। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप में से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, फीस लोकेशन जान लीजिए, उसके बाद अपने घर वालों से बातचीत कर लीजिए और 1 जनवरी से क्लासेस को हर हाल में ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आइए बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने बोर्ड पे मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, बचे हुए दिनों में पूरा सिलेबस मैथ का नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप 20 में से 20 का स्कोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों इनकी पकड़ जो है हर टॉपिक में पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखना और आपको इनको कॉपी में नोट करना और आपको ये श्योर करना अपने आप को कि क्या परीक्षा में जाने से पहले आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है। मैथ में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उनको छोड़िए, केवल अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो 15 स्कोर आप कर सकते हैं 20 में से। तो ध्यान से देखना जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज को ध्यान से देखा तो दोस्तों 20 में से कम 4 से 5 क्वेश्चन अकेले प्रतिशत या इससे संबंधित टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी के सवाल आते हैं। और परसेंटेज का जो रूल है दोस्तों वो लगभग हर टॉपिक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। टाइम एंड वर्क में जो कैपेसिटी के सवाल होते हैं कि भैया एक ही कार्य क्षमता 20 से 12.5% अधिक है, या टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन ए की स्पीड ट्रेन बी की स्पीड से 33.3% अधिक है, ठीक है। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके नीचे बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों जब आप परसेंटेज कंप्लीट बढ़िया तरीके से करेंगे तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट आपका अपने आप तैयार हो जाएगा, उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई चीज 25,000 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को मान लीजिए 25% के लाभ पर बेचा, तो 25% का लाभ का मतलब है कि 100 रुपए में कोई चीज खरीदी तो 25 के लाभ यानी 125 में बेची। तो वही चीज काम आ रही है जो परसेंटेज में आपने पढ़ी है। डिस्काउंट यानी भैया छूट यानी बट्टा, वही चीज कि किसी वस्तु पर मान लीजिए 30% का डिस्काउंट मिला तो 100 रुपए की वस्तु पर 30 की छूट मिली तो 70 में बिकी होगी, यानी कहीं ना कहीं प्रतिशत का ही रूल होता है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लिखा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी पूरी तरह से प्रतिशत ही है दोस्तों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है आपका मूलधन हमेशा 100% होता है और ब्याज हर साल बराबर होता है। मान लीजिए कोई धनराशि हर वर्ष 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा, तो 10% एक साल का होगा तो 4 साल का 40% ब्याज हो जाएगा। अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो 140% हो जाएगा, यानी उसमें भी पूरी तरह से परसेंटेज ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें भी प्रतिशत है, लेकिन इसमें कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा अलग ट्रिक अप्लाई होती है। 3 साल 4 साल, ठीक है, किस्तों वाले जो सवाल आते हैं तो वो आपको थोड़ा सा इन पे ध्यान देना है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगभग 70% ही है दोस्तों, क्योंकि उसमें सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं और सक्सेसिव मेथड ऑलरेडी हम परसेंटेज में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों आपका रेशन प्रपोर्शन।
रेशियो और प्रपोज, अनुपात और समानुपात। अगर इस टॉपिक को आपने ध्यान से देखा तो सिक्के वाले सवाल, आयु वाले सवाल, मिक्सर वाले सवाल, ठीक है, एलिगेशन वाले सवाल, ये सारे के सारे सवाल आपके इसी के नीचे आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जी एज का टॉपिक अलग रहता है, एज का टॉपिक अलग नहीं, वो रेशियो ही है दोस्तों, ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। आपके 20 में से कम 3 सवाल टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम या पाइप एंड सिस्टम से आएंगे। तो टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, अगर आपने ध्यान से देखा तो इसमें बहुत सारे टॉपिक मतलब कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके इनडायरेक्टली टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होंगे, या तो अपोजिट होंगे या फिर सेम होंगे। पाइप एंड सिस्टम में नल और होज में प्रयोग होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके बाद आते भैया और टॉपिक्स पे। तो एक टॉपिक आपका एवरेज। अगर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक तैयार करना होता है दोस्तों तो केवल 3 टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना होता है। पहला है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो, तीसरा है एवरेज। अगर ये 3 टॉपिक आपने अच्छे से कर रखे हैं तो दोस्तों आपका 70% मैथ है वो कवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक में कहीं ना कहीं यही प्रयोग में आते हैं। एवरेज के सवाल भी दोस्तों आप रेशियो से कर सकते हो, या एवरेज का सवाल करने के लिए दोस्तों एक और टॉपिक है जो यहां पे लिखा हुआ है, ये है दोस्तों एलिगेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में अधिकारियों का वेतन इतना है, शेष श्रमिकों का वेतन इतना है, जबकि पूरी टीम का वेतन इतना है। तो भैया हम यहां पे एलिगेशन का प्रयोग करते हैं कि भैया यहां पे अधिकारी, यहां पे कर्मचारी और बीच में पूरी टीम, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके औसत आप निकाल सकते हो, यानी एलिगेशन भी एवरेज में आता है और एवरेज के सवाल आप एलिगेशन से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड टॉपिक है। एलिगेशन कर लिया तो एवरेज आपका 80% वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों रूल आता है, वो है बाध्यता का नियम, डिविजिबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं बाध्यता का नियम। बाध्यता का नियम ऐसा है दोस्तों कि कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आप ऑप्शंस पे चेक कर सकते हैं कि भैया दिया गया ऑप्शन क्या इससे कैलकुलेट हो रहा है। ये बहुत जगह प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल, इस पर बेस सवाल भी आते हैं और ये जो कंसेप्ट है दोस्तों बाध्यता का नियम, ये मैथ में बहुत जगह प्रयोग होता है। कैलकुलेशन आपकी आसान हो सकती है, आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, इकाई अंक, आखिरी के 2 अंक निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ, इसमें भी भाजकता का नियम प्रयोग होता है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो वो सारी की सारी किसमें आती है, एलसीएम एचसीएफ में आती है। इसके बाद दोस्तों एक टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है। तो ये दोस्तों 10 टॉपिक है जिनको आपको 10 जनवरी से पहले पहले बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आप चाहे इनको 3 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए इन टॉपिक्स को, और इनमें भी अगर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं आपको बताना चाहूं कि भैया ये कर लिए तो भैया 10-12 सवाल आप कर सकते हो, तो एक तो ये है भैया, इसके सटार में लगा देता हूं, परसेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों रेशन प्रपोर्शनल मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों एलिगेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये 3 टॉपिक। और इसके बाद दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक अगर आप भी करते हैं बढ़िया तरीके से तो भी आप 10-12 का स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने ये 10 टॉपिक तैयार कर लिए तो लगभग 16-17 तक आप जा सकते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन हो सकता है मेंसुरेशन से आ जाए, डीआई से आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एग्जाम में जाने से पहले मैथ में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको जानने से पहले आप ये समझिए कि क्या आपने ये टॉपिक पढ़े हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, 16 से 17 का स्कोर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।